नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों को रोकने के लिए बनाई सीमेंट की दीवारें, कटीले तारों से बैरिकेटिंग, जमीन पर बिछाई कीले, हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हां दोस्तों, पंजाब के किसानों के 13 फरवरी को होने वाले दिल्ली कूच को लेकर पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब बॉर्डर से हरियाणा के फतेहाबाद के बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फतेहाबाद जिले के टोहाना, रतिया और फतेहाबाद सदर थाना क्षेत्र से जुड़े बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद को पंजाब के सदूलगढ़ से जोड़ने वाले मार्ग पर फतेहाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लिहाजा सीमेंट की दीवारें खड़ी करके कटीले तारों से बैरिकेटिंग की गई है। फतेहाबाद में किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े कीलें बिछाई गई है ताकि किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध भी किया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ हरियाणा पुलिस की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में अमित शाह बोले, बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर संदेह न करें, कोर कमेटी की मीटिंग में चेतावनी दी, बेमेल बोल ही परेशानी का कारण बनते हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीएस गठबंधन पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा कि जेडीएस और बीजेपी गठबंधन पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। 2019 में ऐसे ही असंगत शब्दों के कारण कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की हार हुई थी। अमित शाह ने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेमेल बोल ही गठबंधन के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। कोई भी ऐसा बयान न दें जिससे गठबंधन खतरे में पड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। झाबुआ में मोदी बोले, 370 सीटें ला रही है भाजपा, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। रविवार को जनजातीय सम्मेलन में इन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं कि 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल, प्रियंका गांधी ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के पास कुछ स्थानों पर अवरोधक और सड़कों पर कीले लगाने की खबरों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर बिछाई गई कीले और कई अवरोधक लगे होने का एक वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए सवाल किया कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक अधिकारी ने यहां कहा कि 13 फरवरी को किसानों के मार्च के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाती है। लगभग 200 कृषि संघों द्वारा आयोजित मार्च के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल बोले, जातीय जनगणना देश का एक्सरे है, रायगढ़ शक्ति में कहा, पर मोदी जी जेब काटने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। बच्चे बोले, मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम जातीय जनगणना है। यह देश का एक्सरे है। जैसे हरित क्रांति हुई, दूध क्रांति हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वैसे ही इससे पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और गरीब जर्नल को पता चल जाएगा कि उनकी कितनी हिस्सेदारी है। 2 दिन के ब्रेक के बाद रायगढ़ के दर्रा मुंडा में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू हुई। राहुल ने इस दौरान बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उनमें नफरत फैलाई जा रही है। भाजपा और संघ के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब तक कुल 30 लोग गिरफ्तार, कई हथियार बरामद, पुलिस ने कहा रोहिंग्या भी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, हल्द्वानी में हुए उपद्रव के मामले में अब तक कुल 30 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 12 लोगों को थाने पर पथराव के मामले में, 6 लोगों को थाने की गाड़ी जलाने में और 7 लोगों को निगम की एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलग अलग जगह से 7 देशी पिस्टल और 54 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाने पर हमले के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी असलहे लूटे थे, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने 7.62 के और 9mm के 32 जिंदा कारतूस इन लोगों से बरामद किए हैं। वहीं दोस्तों, हल्द्वानी के आला पुलिस अफसर के मुताबिक अभी कुछ और हथियार इनसे बरामद होना बाकी है। इनमें से एक हथियार पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के दौरान लूटा गया है। वहीं दोस्तों, पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में रोहिंग्या लोगों का भी हाथ है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के लोग नरसंहार में शामिल थे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोले इनकी सही तादाद नहीं बताएंगे, मदद करने वाले हत्याएं कर रहे थे। जी हां दोस्तों, इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में हमास के आतंकवादियों के अलावा यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी कि UNRWA के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। पहले इनकी संख्या 12 बताई गई थी। फॉक्स डिजिटल को दिए इंटरव्यू में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेट ने हमले में शामिल UNRWA के कर्मचारियों की तादाद बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि इजरायली इंटेलिजेंस को इन लोगों के नाम और संख्या पुख्ता तौर पर मालूम है। गैलेट ने कहा कि अगर मदद करने वाले लोग ही हम लोगों की हत्याएं करेंगे तो क्या होगा, हम इस बारे में पूरी रिपोर्ट UN को सौंप चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यह मोदी की चाल है, कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को किसानों और जवानों की बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वह पंजाब के समराला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने काले कानूनों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्हें रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान यहां तक कहा कि यह मोदी की चाल है। इन्होंने जनता से कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी और 3 काले कानूनों को रद्द कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाइडेन को डिमेंशिया टेस्ट देना पड़ सकता है, ऊंट शेर गेंडे पहचानने होंगे। याददाश्त पर सफाई देते हुए मैक्सिकन राष्ट्रपति का नाम भूल गए थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खुद बाइडेन ने याददाश्त के आरोपों का खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गाजा को लेकर सवाल पर हमास का नाम भूल गए। इसके बाद मिस्र के नेता अब्देल फतह अल सिसी को मैक्सिको का राष्ट्रपति बता बैठे। 2 दिन पहले सामने आए एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में उन्होंने अच्छे इरादे और कमजोर याददाश्त वाला बुजुर्ग के रूप में उनको बताया गया। इसके बाद अब अमेरिका में बाइडेन के डिमेंशिया टेस्ट की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब कई एक्सपर्ट्स ने व्हाइट हाउस से यह जांच कराने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर, ऑस्ट्रेलिया चौथी बार बना चैंपियन। जी हां दोस्तों, भारत को आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। रविवार को मैनोनी के वेलुपुर पार्क में खेले गए फाइनल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथी बार अंडर 19 चैंपियन बनी है। वहीं भारत का 6ठी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। भारत को फाइनल मुकाबले में जीत के लिए 254 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखे। भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर ही सिमट गई। टॉप ऑर्डर में ओपनर आदर्श सिंह को छोड़कर बाकी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर 15 मिनट खड़ा रहा विमान, टैक्सी वे पर नहीं रुका, टोइंग विमान से पार्किंग पर लाया गया, कई फ्लाइट्स लेट। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बिजी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यानी कि IGI एयरपोर्ट पर रविवार को इंडिगो का एक विमान लैंडिंग के बाद रास्ता भटक गया। वह टैक्सी वे पर न रुक कर रनवे के आखिरी छोर पर चला गया। इस वजह से 15 मिनट तक रनवे ब्लॉक रहा। इस दौरान कई विमान लैंडिंग और टेक ऑफ परमिशन नहीं मिलने के कारण लेट हो गए। दरअसल दोस्तों, इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2221 अमृतसर से सुबह 7:30 बजे उड़ान भरकर सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंची थी। लैंडिंग के बाद उसे टैक्सी वे से होकर पार्किंग तक पहुंचना था, लेकिन वह रनवे के आखिरी पॉइंट पर जाकर रुक गई। एयरपोर्ट मैनेजमेंट को जब इसकी सूचना मिली तो उसे टोइंग विमान से खींचकर पार्किंग पर लाया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, गाड़ी चोरी होने पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से ट्रैक करना आसान। जी हां दोस्तों, गाड़ी की नंबर प्लेट या व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट पर 8055 बन जाता है, बॉस 4141 बन जाता है, पापा या दादा 3715 बन जाता है, आई और 4137 हो जाता है भाऊ। ऐसे कई उदाहरण है जो गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आप पर 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे फैंसी नंबर है तो और आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसको ट्रैक करना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 31 दिसंबर 2022 को डेडलाइन जारी कर चुकी थी। इनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए सभी 2 व्हीलर पर हाई HSRP लगा होना जरूरी है। वहीं 4 व्हीलर्स में HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगा होना अनिवार्य। अगर ऐसा नहीं होता है तो गाड़ी मालिक पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
जेफ बेजोस ने अमेजन के 1.2 करोड़ शेयर बेचे। इनकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए। अगले 12 महीनों में 5 करोड़ शेयर और बेचेंगे। जी हां दोस्तों, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने कंपनी के 1.2 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। बेचे गए शेयरों की कीमत 2 अरब डॉलर यानी कि करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बेजोस ने ये शेयर बुधवार को गुरुवार को बेचे। 2021 के बाद जेफ बेजोस ने पहली बार अमेजन के शेयर बेचे हैं। 2 फरवरी को अमेजन ने बताया था कि अमेजन के जेफ बेजोस अगले 12 महीनों में कंपनी के 5 करोड़ शेयर को बेचने की योजना बना रहे हैं। इन शेयरों की कुल वैल्यू 9 अरब डॉलर यानी करीब 74,000 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार शेयरों को बेचने की यह योजना पिछले साल 8 नवंबर को शुरू की गई थी और यह 31 जनवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने यूपी बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। सुशील मोदी को टिकट नहीं। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने यूपी बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार सुशील मोदी को टिकट नहीं मिला है। यूपी से आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवन, नवीन जैन और सुधांशु त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा की गई है, जबकि बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार सुशील मोदी को पत्ता साफ हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सलमान खान पर गैंगस्टर लॉरेंस कभी भी हमला करवा सकता है। नेहरा बोला, हर राज्य में उसके 300 से ज्यादा गुर्गे, विदेशों में भी हत्याएं करवाई। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर कभी भी हमला करवा सकता है। इसके लिए 2 बार रेकी भी की जा चुकी है। चौंकाने वाला खुलासा लॉरेंस के करीबी संपत नेहरा ने किया है। राजस्थान पुलिस की 3 एजेंसियों ने नेहरा से पूछताछ में यह जानकारी हासिल की है। उसने बताया कि लॉरेंस के गुर्गे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। साथ ही वह पाकिस्तान सहित अलग अलग देशों में अब तक 6 से ज्यादा हत्याएं करवा चुका है। संपत ने बताया कि लॉरेंस पाकिस्तान में भी एक हत्या करवा चुका है। हत्या के लिए उसके गुर्गों को जिग्ना पिस्टल दी जाती है जो दिल्ली से उठती है। दिल्ली में 3 जगहों से उसके गुर्गे हथियार उठाते हैं। उसने बताया कि एक राज्य में उसके 300 से 500 के बीच में गुर्गे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भारत रत्न के नियम तोड़ने के लगाए आरोप। बोले, 1 साल में केवल 3 ही भारत रत्न देने का नियम था। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस साल 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इनमें से 4 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। केंद्र ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस फैसले का स्वागत तो किया, साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अजीत गुट को असली एनसीपी बताने पर बोले शरद पवार, चुनाव आयोग ने न सिर्फ संबल छीना बल्कि पार्टी भी दूसरे को दे दी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी के पार्टी सिंबल को अजीत गुट को सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने रविवार को पुणे में एक इवेंट में कहा कि आयोग ने न केवल सिंबल छीना है बल्कि हमारी पार्टी भी दूसरे को दे दी है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने पार्टी की स्थापना की उसके हाथ से पार्टी लेकर किसी और को सौंप दी गई हो। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा था कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत गुट को दे दिया गया। इसके बाद आयोग ने शरद पवार के गुट के लिए एनसीपी चंद्र शरद पवार नाम दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा भेजेगी टीएमसी। पार्टी ने सुष्मिता देव समेत 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सुष्मिता देव को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा पत्रकार सागरिका घोष, मतुआ समुदाय से आने वाली ममता बाला ठाकुर और सांसद नदीबुल हक के नाम लिस्ट में शामिल है। टीएमसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए सागरिका घोष, सुष्मिता देव, सांसद मोहम्मद नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मिशेल ओबामा लड़ सकती है चुनाव। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर सवालिया निशान। हिलरी क्लिंटन ने भी बचाव नहीं किया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में इस साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन एन वक्त पर दावेदारी छोड़ सकते हैं और उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट बनाई जा सकती है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में स्पेशल काउंसलिंग रॉबर्ट हुर की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें साफ कहा गया है कि बाइडेन मेंटली और फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, लिहाजा उनका इलेक्शन लड़ना सही नहीं होगा। बाइडेन ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि उम्र के साथ कुछ दिक्कतें हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फिट नहीं हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिससे डरती है बीजेपी। केंद्र व पंजाब राज्यपाल पर जमकर बरसे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के खडूर
साहिब लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और सूबे के राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि देश में केवल आम आदमी पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने भाषण के दौरान केंद्र व राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तरफ से राज्य का फंड रोकने का काम किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की सरकारों की खूब तारीफ भी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं है। जयपुर में बीजेपी नेता बोले ये लोग राष्ट्र के प्रति चिंतन व विचार नहीं रखते। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं होते हैं। ये लोग राष्ट्र के प्रति चिंतन व विचार नहीं रखते हैं। इन लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षा पूरी नहीं होती, यह उनके लिए कार्य करते हैं। दरअसल बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी से बोले दिग्विजय, राम और ईवीएम आपके राजनीतिक हथियार, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का साहस दिखाएं, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर लगातार चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भारत रत्न, राम मंदिर और ईवीएम भाजपा के राजनीतिक हथियार हैं। इन पर भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने दिग्विजय से पूछा कि क्या कमलनाथ ने छिंदवाड़ा फर्जीवाड़े से जीता। उन्होंने दिग्विजय को रीवा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। वहीं दोस्तों दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने एक पखवाड़े में 5 भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। क्या यह आपके राजनीतिक खेल का एक और हथियार है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी का राष्ट्रीय राजनीति और भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान था। तो फिर बहन जी को खुश करने के लिए काशीराम को और उद्धव को खुश करने के लिए बाला साहेब ठाकरे जी को क्यों नहीं? आगे बढ़ो मोदी जी। यह ट्वीट दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े छेनी से तराशी गई। मूर्तिकार योगी राज ने तस्वीर शेयर की, लिखा इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को उकेरा गया। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने उस हथौड़े और छेनी की तस्वीर सार्वजनिक की जिससे उन्होंने रामलला की आंखें तराशी थी। योगी राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की। योगी राज ने लिखा कि इस चांदी के हथौड़े और सोने की छेनी से मैंने रामलला की दिव्य आंखें बनाई, सोचा इसे सबके साथ साझा करूं। दोस्तों अयोध्या में 22 जनवरी को अरुण की बनाई रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इससे 3 दिन पहले 20 जनवरी को रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी। हालांकि तब कपड़े से उनकी आंखें ढकी थी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की आंखें पहली बार दिखी थी। इसके बाद लोगों ने अरुण योगीराज की खूब तारीफ की। योगीराज ने काले रंग के एक ही पत्थर से पूरी प्रतिमा बनाई है। पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जिसमें कि सबसे ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।